आज लेकर आई हूँ आपके लिए सबसे आसान पालक पनीर की रेसिपी। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। स्वागत है आपका मेरी किचन में, जहां खाना प्यार से बनता है। और मैं हूं आपकी दोस्त रूपम सेतिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे तो पालक पनीर बनाने की अलग अलग रेसिपीज़ हैं, बट मैंने अक्सर ये सुना है कि लोग बोलते हैं हमारा पालक पनीर ग्रीन की जगह ब्राउन हो जाता है। तो अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको होंगे इससे दो बेनिफिट्स। एक, इस प्रोसेस से आप पालक के मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स रिटेन कर पाएंगे, और दो, आपका पालक पनीर भी बहुत सुंदर ग्रीन कलर का बनेगा। तो देर किस बात की है, आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरी सिंपलेस्ट पालक पनीर की रेसिपी। पालक पनीर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे पालक। तो ये एक गड्डी पालक है। अगर हम ग्राम्स में बात करें तो ये है 350 ग्राम। इसे मैं डाल दूँगी गर्म पानी में। तो ये पानी अभी उबल नहीं रहा है, सिर्फ गर्म है। और मैं इस पालक को ब्लांच करूँगी। ब्लांच करने का मतलब इसे सिर्फ गर्म पानी में मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और फिर इसे निकाल के ठंडे पानी में डालूँगी। तो इसे हम ब्लांच करना बोलते हैं। और इस प्रोसेस से जो पालक पनीर का कलर है वो बहुत ही सुंदर ग्रीन आता है। अगर आप इस तरीके से पालक को ब्लांच करके बनाएंगे तो आप इसके मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स भी रिटेन कर पाएंगे। अब मैं इस पालक को इसमें से निकाल लूँगी और सीधा डाल दूँगी ठंडे पानी में। तो मैंने इस बोल में पानी और बर्फ़ डाल ली है। ये सीधा पालक जाएगी इसके अंदर। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि उनका पालक पनीर ब्राउन कलर का बनता है, पर अगर आप इसको बॉईल नहीं करेंगे, ब्लांच करेंगे इस प्रोसेस से, तो आपका पालक पनीर भी बहुत सुंदर ग्रीन कलर का बनेगा। चलिए, तो ये पालक भी हो गई है ठंडी और अब मैं इसे पानी से निकाल लेती हूँ। पालक में थोड़ा सा पानी रह भी जाएगा तो चलेगा, क्योंकि हमें इसे पीसना ही है। तो ये पालक गई मिक्सी में। मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा पानी और इसे हम पीस लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। आइए देखते हैं इसे। तो ये देखिए कितना अच्छे से पिस गया है। ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब बनाते हैं एक बढ़िया सा तड़का। और तड़के के लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर घी। घी में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि पहले तो ये है पालक पनीर और दूसरा मैं इसके अंदर कोई क्रीम वगैरह कुछ नहीं डालने वाली। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1 चम्मच जीरा। चलिए, तो जीरा भी स्प्लटर हो रहा है। मैं डालूंगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ अदरक, अच्छा सारा बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च। इसे मैं तब तक भूनूंगी जब तक अदरक और लहसुन की रॉनेस ना चली जाए, उसका जो कच्चापन है वो ना चला जाए। तो ये भी हल्का सा ब्राउन हो गया है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी एक बारीक कटा हुआ प्याज। तो ये बड़ा प्याज था, मैंने एक ही लिया है। ये प्याज थोड़े से गुलाबी हो गए हैं। मैं गैस की फ्लेम को कम कर दूंगी ताकि ये जले नहीं, और इन्हें थोड़ी देर सिम पे ही पकाऊंगी। तो ये देखिए मैंने प्याज ऑलमोस्ट 10 मिनट तक बहुत अच्छे से सिम पे भूने हैं और ये बहुत अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब डालती हूँ मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर नमक। तो अभी डालूंगी मैं इसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच नमक। साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी। साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर लाल मिर्च। तो क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्च भी है तो अभी मैं सिर्फ इसके अंदर आधी चम्मच लाल मिर्च डालूंगी। अब जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला। और अब मैं लेकर आई हूँ अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो यूजुअली कोई लोग पालक पनीर में नहीं डालते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन पे आप इसको ज़रूर डालिएगा और इससे आपकी पालक पनीर का टेस्ट बिल्कुल अलग ही लेवल पे चला जाएगा। बस इन सब मसालों को मिक्स कर लेती हूँ।
ये हो गए सारे मसाले मिक्स। इसकी ऑलरेडी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। अब मैं डालती हूँ इसके अंदर टमाटर। तो यहाँ मैंने 2 टमाटरों को बारीक काट लिया था, ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। ये टमाटर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक ये टमाटर बिल्कुल मशी ना हो जाए। टमाटरों को चेक कर लेते हैं। ओ वाओ, बहुत अच्छे से पक गए हैं टमाटर। ये देखिए सारा साइड से घी भी छोड़ दिया है और बस इसको मिक्स करते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा। और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये पालक की प्यूरी जो हमने बना के रखी थी, ये जाएगी इसके अंदर। इसे मिक्स कर लेते हैं। ये पालक जैसे जैसे कुक होगा ना, ये थोड़ा सा स्प्लटर करता है, बट आई थिंक इट्स ओके। एंड में जो इतना टेस्टी पालक पनीर खाने को मिलेगा ना, तो इसको ढक देती हूँ और ढक के इसे 5 से 7 मिनट पका लूंगी। अगर आप पालक को ऐसे खुला पकाएंगे कढ़ाई में तो वो काफ़ी फैल जाता है, बट अगर आप इसे ढक के पकाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पालक बहुत अच्छे से पक गया है और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर पनीर। तो मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम पनीर, इसे मैं डाल दूंगी इसके अंदर। और अब इसको बहुत ही हल्के हाथ से चलाएंगे और सारा मिक्स कर देंगे ताकि पनीर टूटे ना, बहुत ही हल्के हाथ से। पनीर डालने के बाद भी मैं ऑलमोस्ट इसे 1 मिनट तक पकाऊंगी और बस फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। इसे पकते हुए 1 मिनट हो चुका है, मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ। अभी तो इसे देख के मुंह में पानी आ रहा है, बट आप जब नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो आपको और मज़ा आ जाएगा। अब मैं बना रही हूँ इसके लिए बहुत ही मज़ेदार सा तड़का। तड़के के लिए जा रहा है इसमें देसी घी। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर देसी घी का डाला है। घी गर्म हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 सूखी लाल मिर्चें और साथ ही में डाल दूंगी मैं इसके अंदर लहसुन। तो ये मैंने लहसुन थोड़ा गोल काट के रखा है, ये डाल दूंगी इसके अंदर। मैं गैस की फ्लेम को कम कर देती हूँ ताकि ये जले नहीं और बहुत अच्छे इसके फ्लेवर्स आएँ। बस अब गैस की फ्लेम को करते हैं बंद, क्योंकि ये अच्छे से पक चुका है। और अब बिल्कुल लास्ट में डाल दूंगी इसके अंदर मैं ये पतले कटे हुए अदरक के लच्छे। तो गार्लिक इसमें पका हुआ और अदरक के लच्छे थोड़े कच्चे कच्चे बहुत टेस्टी लगते हैं। गैस की फ्लेम बंद है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये तड़का हो गया तैयार और ये तड़का जाएगा अब इस पालक पनीर के ऊपर। तो आया ना मज़ा देख के मेरी मज़ेदार पालक पनीर की रेसिपी। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्द ही आती हूँ अपनी अगली अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।